हेलो ऑल, आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का, जो कि है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे। सो बेसिकली हमको एक एरे गिवन है, ठीक है, जिसमें जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, स्टार्टिंग एंड और हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन किसी टारगेट वैल्यू की फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक एरे गिवन है 5 7 7 8 8 10 और इसमें टारगेट वैल्यू हमें दी हुई है 8, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि जो टारगेट जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट मतलब जो जहाँ पे 8 प्रेजेंट है उसका जो इंडेक्स है वो हमको फाइंड करना है, और जहाँ पे जो 8 एंड हो रहा है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है, उसका जो एंडिंग इंडेक्स है। तो जैसे इसमें 0 1 2 3 4, तो 3 पे वो स्टार्ट हो रहा है एंड 4 पे वो एंड हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 3, 4 आ जाएगा। जैसे इसमें टारगेट वैल्यू है 6, तो 6 प्रेजेंट ही नहीं है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स भी -1 और एंडिंग इंडेक्स भी -1 हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसको करने के अप्रोचेज बहुत हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने एक बाउंडेशन लगा दी है कि हमको ये log n में ही सॉल्व करना है। तो log n से अगर आई होप कि आपको अगर समझ में आ रहा हो तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। एक तो कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन क्या होती है बाइनरी सर्च की, कि हमारा जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, एरे सॉर्टेड है। दूसरी चीज़, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की log ऑफ n होती है। तो इन्होंने ये बाउंडेशन भी लगा दी है, तो हमको बाइनरी सर्च का ही कोई वेरिएशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो बाइनरी सर्च का ही वेरिएशन है ये, ठीक है। हम इसमें टोटली बाइनरी सर्च की ही एल्गोरिथम लगाने वाले हैं। बट हम क्या करेंगे कि अगर मैं आपको देखो, जैसे हमें हमारा जो टारगेट वैल्यू 6 है और हमें ये वाला एरे गिवन है, तो हम पहले एक टारगेट वैल्यू फाइंड करेंगे मिड पे, ठीक है। पहले हम मिड एलिमेंट निकालेंगे, तो मिड एलिमेंट हमारा ये है, ठीक है। और हम चेक करेंगे क्या वो टारगेट वैल्यू के बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर है, ठीक है, कि हाँ 6 है, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें पता है कि इस एरे में रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यही हमारा लास्ट इंडेक्स है या फिर यही हमारा फर्स्ट इंडेक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या और 6 तो प्रेजेंट नहीं है, और हमें इसके आगे भी चेक करना पड़ेगा कि और 6 तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वही हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स होंगे, ना कि जो हमें फर्स्ट टाइम में मिल गया वही। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम फिर से क्या हम फिर से इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। सोचो कि हमारा जो 6 है हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बट हम क्या करेंगे कि एक बारी और फिर से हम इसको यहाँ पे हाई ले लेंगे और इसको यहाँ पे लो ले लेंगे, और हम चेक करेंगे फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स कि क्या और 6 प्रेजेंट हैं या नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 ऑलरेडी और प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा लो इंडेक्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि लो इंडेक्स हमें चाहिए कि उसका स्टार्टिंग इंडेक्स तो नहीं हो सकता 6, तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो क्या है, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, फिर से 6 फाइंड करेंगे। जब हमें ये वाला 6 मिल जाएगा तो हम फिर से चेक करेंगे कि क्या इससे पहले तो कोई 6 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा यही स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट है तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं हो सकता। हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स वही होगा जो हमारा जिस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली हम जैसे एंडिंग इंडेक्स के लिए हम करेंगे, तो जैसे हमारे यहाँ पे 6 हमको मिल गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या आगे और कोई 6 प्रेजेंट है, तो नहीं है प्रेजेंट, तो यही हमारा एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तरीके और भी हो सकते हैं इसको करने के, मैं मैपिंग से भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है। सो बट अभी हम इससे ही करते हैं। अगर किसी को मैपिंग से इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं इसका सॉल्यूशन मैपिंग से भी दे दूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं, बेसिकली मैं बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लिखूंगा, उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक इंट लो वेरिएबल ले लिया जो जो स्टार्टिंग इंडेक्स को शो करेगा, और एक हाई वेरिएबल ले लिया जो कि इसको लास्ट इंडेक्स को शो करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाइल l इज लेस देन इक्वल टू हाई, हम वाइल लूप चलाएंगे, इंट मिड इज इक्वल टू l प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर हमें जो टारगेट वैल्यू है, क्या पता हमें मिड पे ही मिल जाए, तो अगर हमें वो मिड पे मिल जाती है, इफ़ टारगेट इज डबल इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, तो हमें
फर्दर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसमें बाइनरी सर्च में। चलो पहले बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते थे रिटर्न मिड कि हाँ हमें वो एलिमेंट मिल चुका है, या फिर रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल्स यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। एल्स नहीं तो हम चेक करते थे कि जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो बड़ी है या फिर छोटी है उस मिड इंडेक्स वाले एलिमेंट से। सो इफ टारगेट इज ग्रेटर देन ऑफ मिड, अगर वो बड़ी है तो इसका मतलब है कि हमारा जो टारगेट वैल्यू जो हमको फाइंड करनी थी वो बड़ी है, तो वो हमें राइट में मिलेगी। अगर वो राइट में मिलेगी तो हमको लो को उठा के एक आगे लाना पड़ेगा, मतलब कि जो लो था हमारा यहाँ पे वो अभी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें अभी तक हमारा एलिमेंट मिला ही नहीं है और वो यहाँ पे तो प्रेजेंट हो नहीं सकता क्योंकि वो इस एलिमेंट से बड़ा है और हमारा ये एरे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो हमारा जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो इस वाले एरे में ही प्रेजेंट होगा, इस वाले सब एरे में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि इफ टारगेट जो है वो स्मॉलर है नम्स ऑफ मिड से, ठीक है, तो हमारा जो हाई होगा वो मिड माइनस 1 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, सो अभी हमको क्या करना है कि हमको फाइंड करना है लास्ट एंड फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए टारगेट एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो रिटर्न करवा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से उसके लेफ्ट पार्ट में जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा, अगर हमें मान लो कि हमको वो चाहिए, हमको स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए उस एलिमेंट का और हमको वो मिल गया है, टारगेट एलिमेंट हमारा मिल गया, तो हम चेक करेंगे लेफ्ट में, तो हमको जो हमारा जो हाई होगा वो हम क्या कर देंगे मिड माइनस 1, मतलब कि ये जो हाई है अब वो ये हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब कि अब हम इस वाले एरे में चेक करेंगे कि 6 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो जो इंडेक्स होगा, ठीक है, वही हमारा, हम मान लेंगे कि वही हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है। फिर से हम जब हमें यहाँ पे मिड एलिमेंट में हम यहाँ पे 6 मिल जाएगा, फिर से हम लेफ्ट में चेक करेंगे कि 6 प्रेजेंट है या नहीं है, वो होता रहेगा, ठीक है। वो ठीक है, तो हम कोड ही ऐसा लिख रहे हैं कि वो अपने आप चेक करता रहेगा ऑटोमेटिकली। सो अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मिड को डाल देंगे, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से, क्योंकि अगर हमको नहीं मिला एलिमेंट तो वो ऑलरेडी -1 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर इंट वी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करने के लिए। अभी हमको क्या करना है, एंडिंग इंडेक्स फाइंड करना है। तो सिमिलरली यही कोड होगा, सब कुछ सेम यही रहेगा, बस सिर्फ एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। और वो छोटा सा चेंज क्या होगा कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस वाले सब एरे में चेक करेंगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम लो को यहाँ पे ले आएंगे इस बार। तो लो कहाँ पे आ गया, मिड से एक आगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, बस सिर्फ ये छोटा सा चेंज है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फिर से ये सारे इनिशियलाइज कर लेंगे यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। ये ठीक है, और फिर उसके बाद हम रिटर्न करा लेंगे अपने इस वेक्टर को। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओ सॉरी, एच, इट्स एच, ठीक है।
ओके, एक्सेप्टेड। सो अब हम इसको सबमिट करते हैं। यस, एक्सेप्टेड। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बाइनरी सर्च का ये वेरिएशन था, जिसमें हमें बार बार सब एरेज में भी सर्च करना था कि वो आगे एलिमेंट दोबारा से प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर पीछे वो दोबारा से प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है पीछे तो लो इंडेक्स जो हमें मिला है वो नहीं होगा, जहाँ पे वो पीछे हमको मिलने वाला है वो हमारा लोअर इंडेक्स होगा। तो बेसिकली यही क्वेश्चन था। सो बहुत ईजी था। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अभी मैं और क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ, तो लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। और आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।